चलो भाई शुरू करते हैं कुछ और पॉइंट्स। अब देखो हमने अभी 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, ऐसे ही सॉल्यूशन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइप और लिखे हैं, लाइक अक्वस सॉल्यूशन, टिंक्चर एंड एमलगम। तो चलो देखते हैं कि अक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। अक्वस सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि अक्वस सॉल्यूशंस आर दोज फॉर व्हिच द सॉल्वेंट इज वाटर। भाई जिसका सॉल्वेंट पानी हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अक्वस सॉल्यूशन, सिंपल। वेल, अगर टिंक्चर वर्ड यूज किया गया है फॉर द सॉल्यूशन, तो टिंक्चर्स आर दो सॉल्यूशन हुज सॉल्वेंट इज इथाइल अल्कोहल और सिंपली अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को कॉमनली अल्कोहल ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट अल्कोहल है तो उसको आप अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन को सिंपली कहते हैं टिंक्चर। इसी तरह से एक वर्ड है एमलगम। एमलगम ऐसी सॉल्यूशन को कहते हैं फॉर व्हिच द सॉल्वेंट इज मर्करी। अगर मर्करी किसी चीज को डिसॉल्व कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। चैप्टर नंबर 3 कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन बाय कैस्टनर-स्केलनर प्रोसेस, उसमें आपको याद होगा कि कैथोड वाज मर्करी, ए फ्लोइंग मर्करी, ठीक है। उसमें सोडियम मेटल जब उसके अंदर मिक्स होता है तो सोडियम मर्करी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और जब सोडियम मर्करी के अंदर डिसॉल्व होता है दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एमलगम। क्योंकि सॉल्वेंट मर्करी था तो एमलगम कहा। इवन अगर आप गोल्ड की छोटी सी क्वांटिटी यानी कम क्वांटिटी को ज़्यादा मर्करी के अंदर डालेंगे, क्योंकि मर्करी सॉल्वेंट है तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में गोल्ड तक भी मर्करी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एमलगम इज अ सॉल्यूशन हुज सॉल्वेंट इज मर्करी। तो अक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर, टिंक्चर सॉल्वेंट अल्कोहल एंड एमलगम द सॉल्वेंट इज अल्कोहल या मर्करी। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके नॉलेज में रहें। तो चलो भाई अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर चलते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एंटी टेस्ट इज कंसर्न। 1-2 बार जो है क्वेश्चन एटलीस्ट जो है उस टॉपिक से आया हुआ है, कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट कितनी सॉल्यूशन में पड़ा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कंसंट्रेशन के लिए एक फार्मूला लिखा है। यू कैन सी द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की वो सॉल्यूट के अमाउंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि गिवन सॉल्यूशन जो बनाई है उसमें जितना सॉल्यूट ज्यादा डाला होगा, सॉल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द कंसंट्रेशन देन हायर विल बी द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट कितनी सॉल्यूशन के अमाउंट में जो है वो पड़ा है, तो देखना यह है कि ये अमाउंट जो होते हैं, ये जो अमाउंट होते हैं वो किस सेंस में लिए जाते हैं। ये जो अमाउंट होते हैं ये नंबर ऑफ मोल वाइज भी लिए जा सकते हैं। ये अमाउंट जो होते हैं इनको मास वाइज भी लिया जा सकता है। ये अमाउंट जो होते हैं इनको वॉल्यूम वाइज भी लिया जा सकता है। ना सिर्फ ये मोल, मास और वॉल्यूम सॉल्यूट के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है ये सॉल्यूशन के लिए भी लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जो है वो अगर डिफरेंट अमाउंट से ली जाए तो फिर कंसंट्रेशन के भी बहुत सारे टाइप होंगे। मिसाल के तौर पर मोल है, मास है या वॉल्यूम है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम इन्हीं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पे बहस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। कुछ के मैं नाम ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमको अंदाजा हो। एक जो टाइप है वो है परसेंटेज, पर्सन कंपोजिशन। एक होती है मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। एक होती है नॉर्मलिटी, नॉर्मल कंसंट्रेशन। एक होती है मोललिटी, जिसको कहते हैं मोलल कंसंट्रेशन। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरह से एक होता है मोल फ्रैक्शन, एक होता है मोल फ्रैक्शन, जो 9th क्लास की बुक में भी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को समझाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हम इन सभी तरीकों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट,
नंबर 1, एंड दैट इज द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। कंसंट्रेशन की तो बात करेंगे, लेकिन वो परसेंटेज यानी कंसंट्रेशन जो होगी वो इन टर्म ऑफ परसेंटेज होगी। तो चलो देखते हैं कि परसेंटेज का मामला क्या है। याद रखें कि जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज वाइज डिफाइन की जाएगी तो फिर इसमें 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है इसको हम कहते हैं मास पर्सन, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में अगर यूं लिखूं, ध्यान से सुनेंगे, लुक एट हियर, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक है मास वर्सेस मास परसेंट, एक है मास वर्सेस वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, मास वर्सेस वॉल्यूम परसेंट, और एक होता है वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम परसेंट। तो इस तरह से 3 ऑप्शंस हैं। मैं यहां पर अभी पहला ऑप्शन डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड मास परसेंट। तो चलो देखते हैं कि मास परसेंट को डिफाइन कैसे करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे तो कैसे बनेंगे। नाउ लेट्स सी। लिखा है कि भाई मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट का मास जो कि ग्राम्स में है, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं मास परसेंट। यानी सॉल्यूट का मास ग्राम में लिया गया है, सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में लिया गया है। सॉल्यूट के कितने ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में पड़े हैं, ये उसका मास परसेंट है। जो परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, तो इस वजह से सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम ली है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट पड़ा है वो उसकी परसेंटेज है। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि भाई 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम सॉल्यूशन में पड़ा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है वो 5% है। पर 5% भी कौन सी, कहेंगे 5% है वो मास बाय मास है, 5% भी मास बाय मास है। आई थिंक ये बात आपकी क्लियर होगी। चलते हैं आगे। अच्छा, अब सपोज करें कि किसी ने सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं बनाई, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक अल्टरनेटिव फार्मूला है, जिस फार्मूले से आप किसी भी सॉल्यूशन की मास परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला कुछ यूं है कि अगर परसेंटेज मास बाय मास अगर फाइंड करना है तो आपको ये देखना है कि हाउ मच मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हिच इज टेकन इन द ग्राम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज आल्सो बीन टेकन इन ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूट का भी मास लिया है ग्राम में, मैंने सॉल्यूशन का भी मास लिया है ग्राम में। नाउ दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द 100। याद रखें, मैंने यहां पर डिवाइड सॉल्वेंट से नहीं किया है, मैंने डिवाइड सॉल्यूशन से किया है। सॉल्यूशन कितनी ली है, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के पड़े हैं, वो उसका मास परसेंट है। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 4 ग्राम्स ऑफ शुगर आर डिजॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो भाई, अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं कि 4 ग्राम शुगर जो है वो 50 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन में पड़ी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा है, देखो आप, कि 4 ग्राम है, तो मैंने लिखा 4 ग्राम ऑफ शुगर, कितने ग्राम सॉल्यूशन में है, 50 ग्राम में है, तो 4 को मैंने डिवाइड किया 50 से, क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसको ऊपर लिया गया है, सॉल्यूशन के मास को मैंने नीचे लिया है और मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 100 से। अगर आप इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखें, आप इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो देखें, तो ये हमारा आंसर जो होगा ये होगा 40/10 × 4, ठीक है, ये होगा 40/5। ना दिस विल बी दी 8%। पर ये 8% जो सॉल्यूशन है, ये 8% जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन भी आप जानते हैं कौन सी है, ये मास परसेंट है। कौन सा है, मास परसेंट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। लेकिन फिर भी एक आखिरी पॉइंट पे जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसमें ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब इस ट्रिक पे बात करने जा रहा हूँ, कंसंट्रेट करें कि ये मामला क्या है और इस पर फोकस करें कि ये इसी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन जो है एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। हमने लिखा था कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर आप कंसंट्रेट करें, ठीक है, कंसंट्रेट करें कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन थी 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन हमने बनाई थी 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितनी बनाई थी, 100 ग्राम। बताओ कि इसमें सॉल्यूट कितना था, 5 ग्राम। तो सॉल्यूट की जगह पे मैंने क्या लिखा, 5 ग्राम।
अब आपसे क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम थी, इसमें सॉल्यूट 5 ग्राम है, बताओ कि इसमें सॉल्वेंट कितना है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सॉल्वेंट विल बी 95 ग्राम। अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाई होगी तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर। मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी। तो याद रखो कि मास सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट के मास का भी पता होता है, हमें सॉल्वेंट के मास का भी पता होता है, और सॉल्वेंट के साथ साथ हमें सॉल्यूशन के मास का भी पता होता है। लेकिन हम जब आगे जाएंगे तो मामला थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलो देखते हैं कि एक सेकंड पॉइंट पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम पर्सन। दैट्स इट। अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। चलो भाई शुरू करते हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड, पर्सन कंसंट्रेशन जो है उससे रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम पर्सन। हमने प्रीवियसली पढ़ा था मास पर्सन, तो ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, नाउ दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम पर्सन। तो चलो देखते हैं कि मास वॉल्यूम पर्सन जो है इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो आप देखें कि जो स्टेटमेंट है वो है कि ग्राम्स या मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, ये उसका मास वॉल्यूम पर्सन है, नंबर 1। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल है कि 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इफ प्रेजेंट इन द 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसमें जितने ग्राम सॉल्यूट के हैं वही उसकी परसेंटेज है। लेकिन अब इस परसेंटेज को हम क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम पर्सन, क्योंकि सॉल्यूट का मास लिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू फॉलो करें तो आप देखें कि जो क्वेश्चन हमने बनाया है इसमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो है इसकी अमाउंट है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अच्छा इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व किया है सोडियम क्लोराइड वो हमने किया है 5 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट कितना डिजॉल्व किया है, 5 ग्राम। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम हमने सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है, बताओ कि सॉल्वेंट कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। शायद आप ये कह रहे होंगे कि इसका जवाब होगा 95 क्यूबिक सेंटीमीटर। शायद आपका जवाब ये है, क्योंकि 95 + 5 = 100। पर आपका जवाब गलत है वो सेंस में, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 ग्राम्स और 95 क्यूबिक सेंटीमीटर ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के यूनिट डिफरेंट हैं। आप जनरल साइंस में, इवन फिजिक्स में भी सुना होगा कि हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं, सिमिलर क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो कतई गलत है। तो शायद आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो भाई क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होगा या 95 ग्राम होगा। तो चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अगर ये 95 ग्राम होगा तो भी आपका जवाब गलत है। वो कैसे? वो ऐसे है कि ये 95 ग्राम + 5 ग्राम, ठीक है, दिस शुड बी 100। पर आप जानते हैं कि ग्राम और ग्राम दो मासेस आपस में ऐड हो रहे हों तो उसका सम वॉल्यूम थोड़ी होगा, तो उसका सम जो है वो वॉल्यूम थोड़ी होगा। तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम और 95 ग्राम का सम वॉल्यूम नहीं हो सकता, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 95 जो होगा वो गलत है। इस वजह से मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि मास वॉल्यूम सॉल्यूशन में हमें ये तो पता होता है कि सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसमें सॉल्यूशन कितनी है, नॉट द सॉल्यूशन बल्कि सॉल्वेंट कितना है। सॉल्यूशन तो हमें पता है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, पर इसमें सॉल्वेंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता नहीं होती। पर ये पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों की कॉम्बिनेशन 100 है। तो आई थिंक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मास जो सॉल्यूशन थी उसमें हमें सॉल्वेंट पता था कि कितना है, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है इसकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होती। चलो भाई अब इसका एक फार्मूला बना लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है या सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो है वो अगर 100 नहीं है तो फिर दूसरे वॉल्यूम के लिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व की जाए या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पर्सन दैट इज मास बाय वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज टेकन इन ग्राम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी आइदर इन द क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर, जो भी आप लेना चाहें, और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो इसको इसी फॉर्मूले से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करें कि 25 ग्राम्स ऑफ शुगर which is present in the that is dissolved in the 75 cubic centimeter of the solution,
शुगर जो है इसके 25 ग्राम है और उसको डिजॉल्व किया गया है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने क्या किया, 25 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप जानते हैं कि 25 का टेबल 25 में 1 टाइम और 75 में जाएगा 3 टाइम। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 33.33%। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर आया है वो 33.33% आया, पर इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द परसेंटेज, एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा। तभी हमने डेफिनेशन बनाई है कि वॉल्यूम जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में लिया जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ml में है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या, मास परसेंट। तो चलो देखते हैं कि इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि 5 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन 100 है तो उसमें अल्कोहल के अगर 5 ml पड़े हैं तो 100 में से 5 यानी 5%। पर अब सॉल्यूशन को कहेंगे क्या, मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दिस विल बी द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लिया गया है और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में ली गई है। तो आई थिंक कि बहुत ईजी रहेगा आपको समझने में। अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। एक बार फिर आप देखें कि मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन नाउ दैट इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी आप देखें इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आप देखें कि सॉल्यूशन कितनी हमने ली थी, 100 ml। चलो लिख लेते हैं 100 ml, ठीक है। अब बताओ कि इसमें सॉल्यूट कितना है, 5 ml। तो मैं यहाँ पर अल्कोहल के जो है 5 ml वो भी लिख लेता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताओ कि अब इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, तो डेफिनेटली अब तो आप जवाब दे जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई ये भी ml है, ये भी ml होगा, तो इसका आंसर होगा 95 ml, क्योंकि 95 ml प्लस 5 ml, नाउ दिस विल बी 100 ml। पर हैरत की बात यह है कि यहाँ पर भी आंसर 95 नहीं आएगा, सॉल्वेंट यहाँ पर भी 95 नहीं होगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। सो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो एटलीस्ट आप बर्दाश्त करेंगे जो भी ड्राइंग बन जाए, ठीक है। सो हियर वी हैव वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि आपने कॉमन जो है केमिस्ट्री लैब में देखी होगी। डिफरेंट साइजेस की होती हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स की होती हैं। चलो हमने जो जिस वॉल्यूम की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ली है, इसमें एक मार्क लगा है। जब भी किसी सॉल्यूशन को या किसी लिक्विड को इस मार्क तक भरा जाएगा तो हम कहेंगे इसमें सॉल्यूशन पड़ी है कितनी, 100 ml। कितनी पड़ी है, 100 ml। 100 ml की बनाई है। हम इस सॉल्यूशन को बनाने जाते हैं कैसे, जैसे कि हमने कहा था अल्कोहल। तो चलो भाई मैंने क्या किया, पहले इसमें 5 ml अल्कोहल जो है इसके अंदर डाल दिया। तो आई हैव एडेड 5 ml अल्कोहल। अब मैं एक और मेजरिंग सिलेंडर होता है, उस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से, इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से अगर मैं 95 ml वाटर के मेजर करके, जैसे मैंने अल्कोहल के 5 ml मेजर किए थे, ऐसे ही मैं इस मेजरिंग सिलेंडर से 95 ml वाटर के मेजर करके अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, तो यू विल सरप्राइज टू सी दैट कि 5 ml जो है अल्कोहल और 95 ml वाटर जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो टोटल वॉल्यूम 100 से थोड़ा नीचे रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, आप ये कहेंगे भाई अल्कोहल एवापोरेट हो गया होगा, भाई पानी एवापोरेट हो गया होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों में कोई भी चीज़ एवापोरेट नहीं हुई है, फिर भी वॉल्यूम कम होगा। लॉजिक सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। आपने पढ़ा है कि वाटर जो है इसकी कोहेसिव जो फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं, एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जब पानी में अल्कोहल डाला गया या अल्कोहल में पानी डाला गया तो अल्कोहल की जो अट्रैक्शन थी पानी के साथ वो बढ़ गई। और आप जानते हैं कि जब अट्रैक्शन बढ़ी होगी तो पार्टिकल टू पार्टिकल जो गैप्स होती हैं या जो उसका वॉल्यूम होगा वो कम हो गया होगा। यही वजह है, ज़्यादा एडिसिव फोर्सेस की वजह से टोटल वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का वो 100 से थोड़ा कम रहता है। तो अगर कोई पूछे तो बताओ फिर सॉल्वेंट कितना होगा, तो कहेंगे अगर टोटल 100 ml सॉल्यूशन बनानी है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी 95 ml की। हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली सॉल्वेंट कितना होगा, पर वो 95 ml से ज़्यादा होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि मैंने इस सिलेंडर में या इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैंने 5 ml वाटर लिया था और फिर इसी जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैंने 100 जो है क्या कहते हैं, नॉट 100 बल्कि मैंने 95 ml मैंने इसके अंदर पानी ही डाला। पहले भी पानी लिया था फिर भी पानी लिया। अगर हम पहले 95 ml पानी लेकर फिर दोबारा अगर इसमें पानी ऐड करेंगे तो फिर इन दोनों का सम 100 हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वाटर में ही आ रहा है। सिमिलर लिक्विड की कॉम्बिनेशन जो है वॉल्यूम को जो है वो कंपनसेट कर सकती हैं और उसका सम 100 के इक्वल आ सकता है। लेकिन अगर पानी किसी और लिक्विड के टच में आ गया है तो एडिसिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमेशा लेस देन 100 होगा अगर आपने 95 ml पानी लिया है तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आप फार्मूला देख सकते हैं, सेम फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस जो है टॉपिक में पढ़ी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंट बाय जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसमें हमने सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लिया है ml में, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया सॉल्यूशन का, ये भी ml में लिया है और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। कोई भी क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैंने कहा कि भाई अगर 100 ml अल्कोहल, दिस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर सॉल्यूशन को सॉल्व करें तो 10 ml अल्कोहल के 40 ml सॉल्यूशन में है, तो 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे केस में 10 ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 25%। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 25%